फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग। और अभी मैं यहाँ छत पे आई थी और छत पे आके मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटू सा जो आप टमाटर देख रहे हैं ना, ये देखिए। ये दो तीन दिन पहले नहीं, ये तो बहुत दिनों से लगा हुआ है। ये पहले इतना छोटू सा था और फिर धीरे 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 करके इतना बड़ा हो गया और बड़ा होके अब तो रेड भी होने लगा है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल क्यूट सा। पर मैं अभी इससे हाथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि अगर ये जो चीज़ होती है ना, अगर इनसे हम हाथ लगा देते हैं तो फिर ये बड़ी नहीं होती हैं। तो अगर ये बड़ा नहीं हुआ फिर इसीलिए तो अभी ये जो पेड़ है ये भी बहुत छोटू सा है। ये देखो कितना छोटा सा पेड़ है। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, छोटू सा बिल्कुल। तो मैं यहाँ कपड़े सुखाने के लिए आई थी। ये रहे बाल्टी भर के कपड़े। और ये देखिए मेरा पिंपल भी ठीक हो गया है, पर अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है, पर हो जाएगा 2-3 दिन में, वो तो ठीक हो जाएगा। अभी हम कपड़े डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि दुपट्टा अपने सर पे ओढ़ लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। तो मैंने कहा कि दुपट्टा ओढ़ लूंगी तो शायद से धूप इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। वैसे तो दुपट्टा भी पतला ही होता है लेकिन उतनी ज़्यादा तो नहीं लगेगी। और जो पहले से कपड़े डले हुए थे ना सूखे वाले, वो सारे मैंने पहले ही उतार के रख लिए थे। और जो कपड़े मैं लेके आई थी बाल्टी भर के, मैंने कहा उनको फटाफट से मैं डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सारे ही कपड़े हमने रस्सियों पे सूखने के लिए डाल दिए हैं। शाम तक सूख जाएंगे तो हम फिर लेके जाएंगे शाम तक। और बहुत ज़्यादा धूप है, मैं तो पूरी पूरी जल गई धूप में। ऐसा लग रहा है मतलब पूरा फेस ऐसा गर्म हो गया हो जैसे, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और आज मैंने नहाने में थोड़ी सी लेट हो गई थी, वो इसलिए क्योंकि सुबह सुबह दीदी को 2-3 कपड़े देने थे सिल के। वो अर्जेंट के कपड़े थे तो मैं पहले वो सिलने लगी थी, तो फिर मैंने अब बाद में नहाया, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई। और दोपहर हो गई है, कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं अभी। हाँ, इतना टाइम हो गया है। चलो तो फिर हम चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ मतलब छाँव में भी मैं बैठी हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है मतलब आँच लग रही हो जैसे यहाँ से। तो बहुत तेज़ धूप है। चलो फिर चलते हैं नीचे। बुटीक का अभी मुझे और थोड़ा काम करना है तो वही करेंगे। ये रहे हमारे सूखे वाले कपड़े, ले चलते हैं इनको और चलते हैं हम नीचे। फ्रेंड्स, अभी मैं नीचे आ गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से कपड़े हैं सिलने के लिए। ये देखिए, ये 3 कपड़े हैं मेरे पास सिलने के लिए। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ये 3 कपड़े हैं और इनमें से ये वाली जो लेस देख रहे हैं ना आप, ये इस वाले में लगनी है। तो चलो फिर इनको सिलते हैं। और 3 कपड़े मैंने ऑलरेडी दीदी को सिल के दे दिए हैं। सुबह जल्दी से सिल दिए थे मैंने। उसके बाद फिर नहाया, खाना खाया और खाना खा के अब मैं ये वाले कपड़े स्टिच करूँगी फ्रेंड्स। और मेरे पास ना बहुत सारा फैलारा रखा हुआ है यहाँ पे, जो कि मुझे हटाना है। मैं बहुत दिनों से सोची हूँ हटाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं ये फैलारा ही हटा देती हूँ यहाँ का। ये देखो, आप लोग देख सकते हैं, देखो कितना सारा फैलारा रखा हुआ है यहाँ पे। ये सारा फैलारा मुझे हटाना पड़ेगा। मैं लहंगे पहनती हूँ और इस अलमारी में रख देती हूँ, ठूँस देती हूँ मतलब। तो चलो फिर अभी पहले सबसे पहले इस फैलारे को हटाते हैं, साफ़ करते हैं। तो ऐसा ही होता है जब भी मैं कभी कपड़े पहनती हूँ ना, कुछ भी रील वगैरह शूट करने के लिए या फिर डांस की वीडियो शूट करने के लिए, तो कपड़े पहन लेती हूँ और ऐसे ही उनको पटक देती हूँ। कम से कम वो 8 दिन तक तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको उठा के नहीं रखती हूँ। आज रख दूँगी, कल रख दूँगी, परसों रख दूँगी, बस यही सोचती रहती हूँ। और ये रेड वाला जो लहंगा देख रहे हैं आप, मैंने वो कितने दिन पहले पहना था इसको, तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अभी तो इसकी ब्लाउज़ में हुक भी नहीं लगे, वो भी लगाने, पर मैं अभी इस पर ऐसे ही रख देती हूँ, बाद में कभी लगाऊंगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और आपको दिखाती हूँ। ये जो दुपट्टा है ना, ये लहंगे के साथ का, ये मैंने उस दिन जब इसको ओढ़ा था ना तो सिंपल ही था ये उस दिन, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इसमें झालर लगाने के लिए। देखो मैंने इसमें ना चारों साइड नहीं, 3 साइड मैंने इस टाइप की फ्रिल लगा ली है इसमें। देखो आप, इस टाइप की कैसी लग रही है ये इस टाइप की। क्या होता है ना कि हम चारों साइड लगा लेते हैं ना तो फिर वो कंफर्टेबल नहीं रहता है। 3 साइड लगा देते तो सही रहता है। जैसे मानो कि अगर अपन ने ऐसे करके भी इसको ओढ़ा है तो यहाँ वाली झलक अच्छे से दिखती है, और बाकी यहाँ वाली तो ऐसे फिर उठती है। अगर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे भी लगा लेते हैं तो सही नहीं रहती वो, तो इस टाइप की सही रहती है। ये 3 साइड हमने लगा लिए। और अगर इसको वैसे करके भी ओढ़ते हैं ना, जैसे अगर हम इस टाइप से भी ओढ़ते हैं ना, जैसे मानो इस टाइप से ओढ़ते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे करके रस लेते हैं, तो इस टाइप से भी अगर ओढ़ते हैं तो ये वाली अच्छे से दिखती है और अंदर वाली की तो हमें ज़रूरत ही नहीं रहती। इसीलिए मैंने इसमें 3 साइड लगाई है। तो चलो अब इसको भी रख देते हैं। उस दिन मैंने आपको दिखाया नहीं था क्योंकि और उस दिन इसमें लग भी नहीं पाई थी जब मैंने इसको वेयर किया था। तो
तो फिर मैंने कहा ठीक है अब बाद में लगा लेते हैं। उस दिन तो इस लहंगे को मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी में वेयर कर लिया था, मैं रेडी भी नहीं हुई थी, बस मैंने वेयर कर लिया था ऐसे ही। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मुझे कब पहनना चाहिए। पहले मैं सोच रही थी कि वैलेंटाइन डे स्पेशल मैं कुछ शूट करूँगी रेड कलर का, अच्छा भी लगेगा, लेकिन फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला शूट करने के लिए। मेरा बहुत मन था शूट करने का, पर कोई बात नहीं, वैलेंटाइन डे तो जाए, वैसे भी निकल ही गया है। अब मैं फिर कभी इसको वेयर करूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए इसको मैं फिर कभी देखती हूँ कब वेयर करती हूँ। जब भी करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ट्रांसपेरेंट वाली पन्नी में तो ये आ नहीं पाएगा। ट्रांसपेरेंट वाली पन्नियों में मैं सारे लहंगे इसलिए रख देती हूँ क्योंकि अगर हम ऐसे रख देते हैं ना वैसे वाली पन्नी में, जब मुझे ढूंढना होते हैं कि फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे वो वाला लहंगा पहन लेना चाहिए, तो फिर ढूंढते रहो ये वाला भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सारी पन्नियाँ खोल खोल के देखना पड़ती हैं। तो मैंने सोचा इसीलिए कि ट्रांसपेरेंट वाली पन्नियों में रखना सही रहेगा। तो दीदी से मैंने मंगवाई थी ये देखिए कुछ ट्रांसपेरेंट पन्नियाँ, कि इनमें मैं सारे जो मेरे लहंगे रखे हुए हैं ना, ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो लहंगे रखे हुए हैं ना, वो मैं सोच रही थी कि सारे मैं ट्रांसपेरेंट वाली पन्नियों में रख लूँगी तो सही रहेगा। तो लेकिन ये इतना बड़ा है कि इसकी छोटी पन्नी में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो मैं इसके लिए थोड़ी सी बड़ी पन्नी ले के आती हूँ ढूंढ के। देखो ये मुझे बड़ी पन्नी, ये जो मेरा सूट रखा हुआ है ना, इसको मैं रख देती हूँ ये वाली पन्नी में। तो अभी मैंने यहाँ पे ना पन्नी एक्सचेंज कर ली है, जो जिस वाली पॉलीथीन में वो वाला सूट था ना मेरा, अब मैं इसमें उस वाली पॉलीथीन में ये लहंगा रख देती हूँ, और लहंगे वाली जो मतलब जिसमें मैं लहंगा रखने वाली थी उसमें मैं सूट रख देती हूँ, तो दोनों का काम भी हो जाएगा, दोनों ही अच्छे से रख गए। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि यहाँ पर जो कपड़े रखे हुए हैं वो सारे ही मैं ट्रांसपेरेंट वाली पन्नियों में रख लूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर मैं सोच रही हूँ कि कब रखूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, और मुझे टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कल वल मैं रखूँगी तो आपको भी दिखाऊंगी फिर। तो अभी तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, फिर कल वल अच्छे से रख दूँगी सारे ट्रांसपेरेंट वाली पन्नियों में। तो मेरा एक कुर्ता स्टिच हो गया है, और ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ ये कुर्ता। ये रहा वो कुर्ता जो मैंने अभी अभी स्टिच किया है, और ये थोड़ा सा वर्क वाला है इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया स्टिच करने में। तो ये कुर्ता तो मेरा स्टिच हो ही गया है, पर मैं सोच रही हूँ कि अब मैं और कपड़े सिलने से अच्छा है कि मैं पहले क्या करती हूँ, ये पर्दे का कुछ काम है तो मुझे वो कर लेना चाहिए। तो देखिए ये जो पट्टी मैं उस दिन लेके आई थी, मैंने आपको दिखाया था जब मैं बुटीक गई थी, तो और ये वाला पर्दा काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, इसमें मतलब लग ही नहीं पा रहा था। हम यहाँ वाले रूम के लिए लेके आए थे, भगवान जी वाले रूम के लिए, तो लग ही नहीं पा रहा था, तो ये पट्टी नहीं थी इसलिए तो मैं उस दिन ले आई थी। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको इसमें लगा देती हूँ, वरना पता नहीं कब तक पड़ा रहेगा। तो मैं बुटीक के कपड़े बाद में स्टिच करूँगी, पहले मैं इसको लगा लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको भी बता देती हूँ मैं, जिस वैसे तो इसको लगाना बहुत ईजी होता है, तो मैंने सोचा आपको भी बता देती हूँ, हो सकता है शायद आपके काम भी आ जाए। तो चलो अभी अपन इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, ये जो हमारा पर्दा है ना, ये वाली जो साइड थी ना, एक साइड इसकी, इसको ऐसे करके लगना है, ऐसे लग जाएगा ये। तो ये जो एक नीचे वाली साइड थी ना, इसको तो मैंने बस हल्का हल्का से 2 पलटी ऐसे फोल्ड कर दिया है, और इस साइड ये वाली साइड, ये ऊपर वाली साइड रहेगी, ये ऐसे करके लग जाएगा। तो ये देखिए ये हमारी ऊपर वाली साइड है। हमें क्या करना है कि ये जो हमारी पट्टी है इसको पहले तो हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए हमने सीधा इसको कर लिया है, और ये जो हमारी पट्टी है ना, इसको हल्का सा ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे, और ये जो पट्टी है इसको ऐसे मोड़ के, तो इसी तरीके से इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा फोल्ड करके हमें ये सारी पट्टी को लगा लेना है। ऐसे ही बिल्कुल कोने कोने से सिलाई लगाना है हमें, और ऐसे ही हम इस सारी पट्टी को बिल्कुल कोने तक लगा लेंगे। ये देखिए, और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको हल्का सा फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद एक और सिलाई हम इस साइड से भी लगा लेंगे, और यहाँ से भी हमें इसे पैक कर देना है, खुला नहीं रखना है। तो यहाँ से हमने इसको पैक कर दिया, और एक और सिलाई हम यहाँ से बिल्कुल कोने तक इसकी लगा लेंगे, और यहाँ से भी पट्टी को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। देखिए ये पट्टी को हमने पूरा फोल्ड कर दिया। अब हम यहाँ से बीच बीच का जो कपड़ा है ना, इसे कट करके अलग कर देंगे, और ये सबसे इजी तरीका है इस तरीके से करने का। ये देखो इस तरीके से फोल्ड करके हम इसके कपड़े को अलग कर देंगे। तो ये सारे ही का हमने अलग कर दिया है, और अलग करने के बाद हमने ये रिंग ले लिए हैं। तो रिंग को हमें इस तरीके से लगा देना है कि उस साइड से ऐसे बड़े वाले रिंग को रखना है, और यहाँ से ये छोटे वाले को, और इस तरीके से इसको इसमें सेट कर देंगे, और बहुत आसानी से ये सेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और मैंने इसीलिए इसको इतना डीपली दिखा दिया। मैंने सोचा कि घर में ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, तो मैंने सोचा कि हो सकता है वैसे किसी को आता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं आता होगा तो वो भी ऐसे कर सकता है, मतलब पर्दे को रेडी। तो इसीलिए मैंने इसको इतना डीपली दिखा दिया।
तो इसी तरीके से हम ये सारे रिंग को ऐसे लगा लेंगे। इसमें थोड़े ज़्यादा रिंग आ गए, मेरे पास 4 बच भी गए थे। ये देखो, देखिए फ्रेंड्स, तो पर्दा तो हमारा रेडी हो गया है अच्छे से बन के, बिल्कुल ये देखो अच्छे से बिल्कुल तैयार हो गया है। इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। तो चलो हम लगा देते हैं, वैसे भी काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, लगा नहीं है। तो ये देखो, आप लोग भी घर पे आराम से बना सकते हैं, बहुत इजी होता है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो चलो फिर अब हम इसको लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लगा ही रही थी, लेकिन ये मुझसे खुल ही नहीं रहा था, पर जैसे तैसे थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये खुल गया। और फिर मैंने इस पर्दे को इसमें लगा लिया इस तरीके से, ऐसे फोल्ड करके। वैसे पर्दा लगाने तो सभी को आता है, तो इस तरीके से लगा दिया मैंने, और यहाँ से इसको भी वापस से कस दिया उसी में, और ये मेरा पर्दा लग के बिल्कुल रेडी हो गया है और ये अच्छा भी लग रहा है। तो चलो, काम तो ये वाला काम तो हो गया पर्दे का खत्म। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं ये बुटीक के कपड़े बाद में सिलूंगी। अब मैं जाती हूँ, सबसे पहले अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने वीडियो को अभी एडिट नहीं किया, मैं बुटीक के कपड़े सिलने के लिए बैठ गई, तो फिर बुटीक के कपड़े सिल जाएंगे और मेरी वीडियो एडिट नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं सबसे पहले जाती हूँ, अपनी वीडियो को एडिट करती हूँ, उसके बाद फिर ये बुटीक के कपड़े सिलूंगी। तो चलो जी, देखो हमने ओला सेक दिया। आपको खाना हो तो आ जाओ और इस होले को राख में से निकाल लो। तू देगा नहीं निकाल के? देखना वरना आ गया जाए हाथ में। ये देखो सिक गया। ये देखो, पीयूष मुझसे बोल रहा है कि दीदी आप भी खा लो, आप भी खा लो। मुझे यहाँ की आवाज़ को हटाना पड़ा, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि यहाँ आसपास में बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं, तो आजकल गाने भी बहुत ज़्यादा बजते हैं, तो इसलिए मुझे म्यूज़िक को हटाना पड़ा। और फिर उसके बाद ये जो आग थी, हमने इसको बुझा दिया था। हमने कहा कि ये आग को बुझा देते हैं, वरना ये बहुत देर तक जलती रहेगी पानी से। तो फिर उसके बाद मैं भी खाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मेरा भी मन कर गया था। और ये ना ऐसे गरम गरम खाओ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मुझसे भी रहा नहीं गया, और बस मैं भी बैठ गई खाने के लिए। और ये सच में लग भी बहुत टेस्टी रहे थे, तो बस मैं बैठ गई खाने के लिए, तो बस बैठ ही गई। और फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।